आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। मीन्स उत्पादन लागत है, उसका थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उत्पादन लागत है। तो ये नया चैप्टर है बिल्कुल। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है, किस टाइप से हम लोग प्रोडक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किसी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस जानने के लिए, मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पता करने के लिए, निकालने के लिए हम किसी भी फर्म वो क्या करता है, डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करता है। मीन्स मार्केट में उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है और क्या सप्लाई हो सकता है, उस पर बहुत बड़ा फैक्टर रहता है उस प्रोडक्ट के प्राइस का। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, डिमांड पढ़ चुके हैं ना, कि किस प्रकार से डिमांड पढ़ चुके हैं, कंज्यूमर किस प्रकार से सोचता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। मीन्स हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ चुके हैं। तो प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग उसके पीछे, किसके पीछे, सप्लाई के पीछे क्या क्या फोर्सेस है, क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या फैक्टर है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तभी जाकर हम लोग किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सप्लाई के पीछे का रीजन क्या होगा, नेचर ऑफ कॉस्ट। मीन्स आप पहले कॉस्ट देखेंगे ना, आप अपना कॉस्ट देखेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कॉस्ट क्या होता है, उस हिसाब से क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन कीजिएगा, फिर मार्केट का डिमांड और सप्लाई को भी चेक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Concept of cost of production. Cost of production has been defined as the total money outlay the entrepreneurs have to meet in order to attract different factor of production into their business. कहता क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये टोटल मनी आउटले है। मीन्स आपका टोटल खर्च है। किस प्रकार का खर्च, किसको खर्च होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको खर्च होता है। मीन्स बिजनेसमैन को जो खर्च होता है, किस प्रकार का, हाउ टू मीट, हैव टू मीट इन ऑर्डर टू, जो खर्च करने पड़ते हैं, किधर खर्च करने पड़ते हैं, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनके बिजनेस में लगाने के लिए। मीन्स लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये सारे के लिए आपको जो खर्च करने पड़ते हैं वही क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, normal earnings of the management, payments of taxes on other ट्रेड एक्सपेंसेस जैसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे चीज हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। आपको फिर दिमाग में आएगा कि ये जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, ये तो हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस पढ़ते थे। मीन्स जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसके बाहर होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर या पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखेंगे, अब है ना, अकाउंटेंसी के हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आ रहा है, सिंपल मायने में वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। मीन्स क्या क्या कॉस्ट को हम लोग किस प्रकार से उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्या है, इट इज इक्वल टू द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग इट्स। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। इनको क्या मिलता है, लैंड को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, सैलरीज। कैपिटल में क्या होगा, इंटरेस्ट वगैरह हो गया। और एंटरप्रेन्योर जो अपना दिमाग लगा रहा है, जो भी अपना सोच लगा रहा है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो ये सारे जो हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं, जो भी कॉस्ट, वही हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ। देखिए नॉर्मली हम लोग अभी 5 तक के टाइप्स ऑफ कॉस्ट को पढ़ते हैं। देखिए, प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रियल कॉस्ट। ये किस टाइप का कॉस्ट है, ये उस मतलब इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे कॉस्ट है। कॉमर्स में इस टाइप के कॉस्ट, आप अकाउंटेंसी में, सॉरी ना, अकाउंटेंसी में इस टाइप के कॉस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जब हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं, तब आपको इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने को, जानने को मिलेंगे। एक एक करके सारे कॉस्ट को हम लोग स्टडी करते हैं। पहला है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में क्या है, इट इंक्लूड्स इंटरनल कॉस्ट इनकर्ड फॉर इनपुट्स, लेबर, रेंट एंड डिप्रिसिएशन, but excludes external cost incurred as
environmental damage unless the producer or supplier is liable to pay for them। सिंपल क्या है कि इंटरनल कॉस्ट में आंतरिक जो भी लागत हो रहे हैं किसके द्वारा, बिजनेसमैन, फर्म, प्रोड्यूसर, जिसके भी द्वारा काम किया जा रहा है, वो लागत है जहाँ पे किस पे लग रहे हैं, लेबर पे, रेंट पे या डिप्रिसिएशन वगैरह पे, जो भी जिस टाइप का भी कॉस्ट है इस पे लग रहे हैं, जो भी आप पढ़ते हैं नॉर्मली अकाउंटेंसी वगैरह में, ठीक है। तो वही सारा कॉस्ट इंटरनल कॉस्ट या प्राइवेट कॉस्ट करते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल डैमेज को जो नहीं हटा के देखिए, मतलब अनलेस द प्रोड्यूसर और सप्लायर इज लायबल टू पे देम, मीन्स आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जितना आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं वही कॉस्ट को प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। उसके बदले, उस प्रोडक्शन के बदले आपको जो इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, आप प्रोडक्शन प्रोसेस के वजह से जो इन्वायरमेंट को डैमेज हो सकता है वो इसमें शामिल नहीं है। ये इन्वायरमेंटल डैमेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आगे जब हम पढ़ेंगे ना सोशल कॉस्ट, उसमें पूरा दोनों का दोनों आपको क्लियर हो जाएगा। इन द वर्ड्स ऑफ मिलर, private costs are costs incurred by the firm or the individual producer as a result of their own decisions। मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसके खुद के डिसीजंस से जो खर्च होते हैं वही क्या है आपका प्राइवेट कॉस्ट। मीन्स क्या करेगा प्रोड्यूसर, क्या डिसीजन लेगा कि नहीं हमको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना आप लेबर चाहिए, या किस टाइप का बिल्डिंग का जरूरत है या लैंड का जरूरत है, कहाँ कहाँ हमको टैक्स पेमेंट करना है। तो ये सारा डिसीजन किसको होगा, किसी भी आपका प्रोड्यूसर को होगा। प्रोड्यूसर ये सारा डिसीजन लेगा। तो सिंपल मायने में क्या क्या कहा गया है कि जो प्रोड्यूसर खुद से डिसीजन ले रहा है किसी भी कॉस्ट को इनकर करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, वही प्राइवेट कॉस्ट है। इसके अलावा अगर कुछ अलग से इस टाइप के खर्च हो जाए जिसको देना पड़ सकता है प्रोड्यूसर को, लेकिन वो खुद से डिसीजन ना लिया हो, वो प्राइवेट कॉस्ट के अंदर नहीं आएगा। वही हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एमपीसी। मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट कुछ नहीं है। मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन कॉस्ट है कि एक एडिशनल आप 10 यूनिट प्रोडक्ट करिए, 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन किए तो उसका खर्च बैठा आपका 1000, ठीक है। और 11 यूनिट प्रोडक्शन किए तो उसमें आपको कॉस्ट लग गया 1050 रुपया। तो इस कंडीशन में एक एडिशनल यूनिट है ना, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ रहा है, 50 रुपया। तो यही मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। मींस पर यूनिट प्राइवेट कॉस्ट कितना आपको लगाना पड़ रहा है, वही आपका मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो सोशल कॉस्ट है। इसमें प्राइवेट कॉस्ट भी शामिल है, किस प्रकार से चेक करते हैं हम लोग। प्राइवेट कॉस्ट इज इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी। थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो गया, एनिमेशन जो भी है ना। बढ़ते हैं सोशल कॉस्ट में। सोशल कॉस्ट, द सोशल कॉस्ट इज द कॉस्ट रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द फर्म बट इज नॉट एक्सप्लिसिटली बोर्न बाय द फर्म, इंस्टेड इट इज कॉस्ट टू द सोसाइटी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। सोशल कॉस्ट क्या है, ये फर्म से तो रिलेटेड है ना, फर्म से तो रिलेटेड है, लेकिन ये क्या है सोसाइटीज, लेकिन कब लगेगा, बॉर्न नॉट एक्सप्लिसिटली बॉर्न। एक्सप्लिसिटली मीन्स खर्च नहीं करता है वो प्रोड्यूसर, लेकिन इसके वजह से प्रोडक्शन के वजह से सोसाइटी पे कॉस्ट बैठ जाता है। मतलब सोसाइटी को प्रॉब्लम होता है। सिंपल वे में कहा जाए कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचता है आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस के वजह से। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये क्यों पढ़ा जाता है, सोशल कॉस्ट को स्टडी करने का रीजन क्या है कि सोशल बेनिफिट एनालिसिस को देखा जाता है। मीन्स जो भी बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा है, फैक्ट्री में जो भी काम हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट, ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाता है कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चेक करने के लिए। ताकि सिंपल बात है, किसी भी फर्म को, बिजनेस को रन करने के लिए सोसाइटी के अंदर ही रन करना पड़ेगा। तो उस सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चेक करना जरूरी है, इसीलिए सोशल कॉस्ट को देखा जाता है। सोशल कॉस्ट में दोनों शामिल होता है। एक चीज यहाँ पे देखिए, छोटा सा एक एग्जांपल आपको, एक फैक्ट्री दिख रहा होगा ना, ये फैक्ट्री दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री के अंदर जो भी काम किया जा रहा है, जो भी जितना भी टाइप का कॉस्ट इनकर हो रहा है, उस पर किसका हाथ है, किसका डिसीजन है, प्रोड्यूसर्स का डिसीजन है। लेकिन इस फैक्ट्री से देखिए आप वेस्टेज हो रहा है ना,
वेस्टेज हो रहा है और कहाँ पे निकाल दिया जा रहा है, एक मान लीजिए रिवर है या पॉन्ड है, वहां पे ये निकल जा रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लेते चिमनी वगैरह रहता तो उससे क्या होता, आपका एयर पोल्यूशन होता। वो सारा डिसीजन तो प्रोड्यूसर का नहीं है ना, वो सारा डिसीजन उसका तो कोई कॉस्ट प्रोड्यूसर पे नहीं कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट दोनों मिला के, जो कॉस्ट ओरिजिनली रेड वाला एरिया जहां दिख रहा है, इसमें सारा कॉस्ट का डिसीजन किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। लेकिन उस प्रोडक्शन के वजह से देखिए क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मैक्सिमम हर फैक्ट्री में देखिए, आप एग्जांपल ले सकते हैं किसी भी फैक्ट्री का, वो किसी न किसी नदी के किनारे है ना, या फिर बड़ा सा कोई वाटर रिसोर्स के किनारे ही लगा हुआ है। क्यों, इसी वजह से, एक तो वाटर का अवेलेबिलिटी जरूरत है किसी भी फैक्ट्री में, है ना, पानी का जरूरत है, प्लस वेस्टेज क्लियरेंस के लिए। ओके, दोनों फैक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्टेज के लिए, पानी जरूरत भी पड़ता है फैक्ट्री में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था आपको समझने के लिए कि सोशल कॉस्ट होता क्या है। मीन्स ये जो प्राइवेट कॉस्ट है, जो प्रोड्यूसर खुद से पेमेंट कर रहा है, और ये सोसाइटी पे जो पेमेंट करना पड़ रहा है, सोसाइटी को जो लागत लग जा रहा है, सो एक्सटर्नल कॉस्ट, ये दोनों मिला के क्या समझ में आया हम लोगों को। सोशल कॉस्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट मींस इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो रहा है वो एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या हो गया, जो भी पेमेंट कर रहा है फर्म या प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होता है, ordinary the term cost of production refers to the money expenses incurred in the production of commodity। सिंपल बात है, एक कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में जितना खर्च आया है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसी को हम लोग मनी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मनी कॉस्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, हमेशा आप लोग जान रहे हैं, मनी कॉस्ट दस इज टोटल मनी आउटले ऑफ द फर्म विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी, पावर चार्जेस, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फी, जो भी टैक्स देना पड़ेगा, या फिर कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस होता है, सेलिंग, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नॉर्मल तो ये सारे कॉस्ट क्या है, मनी कॉस्ट है, जो आपको सिंपल मैनर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। एक तरह से आपको प्राइवेट कॉस्ट के जैसा ही लग रहा है ना, लग रहा होगा, लेकिन नहीं। प्राइवेट कॉस्ट में क्या है, वो चीज है कि प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को एक ग्रुप में रखा गया है। प्राइवेट और सोशल कॉस्ट को मीन्स सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस हिसाब से उसको बनाया गया है। और मनी कॉस्ट में देखा गया है कि किस चीज को हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं, मीन्स बुक्स में लिख सकते हैं, आप अपने बुक में दिखा सकते हैं, और किस खर्च को बुक में नहीं दिखा सकते हैं, वही हम लोग आगे देखेंगे। एक होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना, पहला है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत। क्या है स्पष्ट लागत, explicit costs are the cost in terms of money expenditure of the factor of production hired or purchased by the entrepreneur। मीन्स जो भी entrepreneur हो या बिजनेसमैन है, वो या तो हायर करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, मीन्स भाड़े पे लेगा, या खुद से खरीद लेगा। तो भाड़े पे ले या खुद से खरीद ले तो उस पे खर्च बैठता है किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, तो उसको उस खर्च को जो रियल में पेमेंट करता है मनी के रूप में, जो अकाउंट में दिखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, या फिर स्पष्ट रूप से जो लागत है किसी भी प्रोडक्ट पे। इसे अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सारा चीज हम लोग अकाउंटेंसी में मीन्स बुक में लिखते हैं इस टाइप के कॉस्ट को। दूसरा कॉस्ट होता है एक इम्प्लिसिट कॉस्ट, निहित लागत। निहित लागत क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट आर द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पुट बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या हो गया, ये उस टाइप का कॉस्ट है जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज तो हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई रियल पेमेंट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, वो अपना ही जमीन, है ना, अपना ही जमीन को इसमें बिजनेस में यूज कर रहा है, या फिर आप समझ लीजिए जो प्रोड्यूसर है या फिर फार्मर है या जो भी है बिजनेसमैन है, वो खुद से काम कर रहा है उसी बिजनेस में, बिना कुछ रेंट लिए या बिना कुछ वेजेस लिए, बिना कुछ उसके बदले लिए, अपना काम के बदले, है ना। तो वो सारा चीज क्या होगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है। ठीक है, मीन्स निहित लागत, इसके लिए रियल में पेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन वो भी कॉस्ट होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। मीन्स किसी प्रोडक्ट का इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, कितना उस पर लागत हुआ है इकोनॉमिकली, वो कैसे पता चलता है, जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जिसे हम लोग
प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू से हम लोग जब एक इकोनॉमिक कॉस्ट को घटा देते हैं तो इकोनॉमिकली प्रॉफिट माना जाता है। टोटल रेवेन्यू मीन्स व्हाट? आप सामान को, जो प्रोडक्ट को है उसको जब बेचिएगा आपको जो रिटर्न मिलेगा वो टोटल रेवेन्यू हो गया। उससे हम लोग डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे इकोनॉमिक कॉस्ट मीन्स इन दोनों का जोड़, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये है हमारा टोटल मनी कॉस्ट। आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इसको कभी कभी हम लोग अल्टरनेटिव कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी बोलते हैं। कुछ बहुत सारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो ना तो कम है बल्कि कम होने के साथ ही साथ उसका अल्टरनेटिव यूज भी है। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे अर्थ के अंदर जितना भी है वही है, उसी से हमको प्रोडक्शन करना है यूज करके उसका, लेकिन अल्टरनेटिव यूज भी है। मान लेते हैं जमीन ले ली है ना, लैंड। तो जमीन पे क्या कर सकते हैं? या तो उस पर कल्टीवेशन कर सकते हैं, मीन्स खेती बाड़ी कर सकते हैं, या फिर उसको फैक्ट्री बना दिए बिल्डिंग के लिए, है ना, सॉरी फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग बना दिए। तो क्या मतलब क्या हुआ? किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का है वो अल्टरनेटिव यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, उस केस में हमारा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। रिचर्ड लिप्से defined opportunity cost as the cost of using something in a particular venture is the benefit foregone, or opportunity cost by not using it in its best alternative use। मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा गया है कि वैसा कॉस्ट किसी पार्टिकुलर वेंचर मीन्स बिजनेस के लिए जहां पे उसको छोड़ा जाता है, बेनिफिट को, उस लाभ को छोड़ा जाता है, बेनिफिट फॉरगॉन, उसी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम देते हैं। किस लाभ को? उसको ना यूज करके, मतलब उसके बदले हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव यूज की तरफ जब शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक जमीन है ना, दिख रहा है, खेती करने लायक है ना, जोता हुआ है। अब इस पे जो फार्मर है वो कोई प्रोडक्ट लगा सकता है, कोई भी अनाज उगा सकता है। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले लिए हम लोग कि ये 1 एकड़ है, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, ये 1 एकड़ का जमीन है। तो यहाँ पे जो भी फार्मर है वो, उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पे हम लोग गेहूं का खेती करते हैं, व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं, है ना, गेहूं की खेती करते हैं, तो इस पे क्या लगेगा? इसका कॉस्ट होता है 15,000। ठीक है, गेहूं की खेती करते हैं तो कॉस्ट होता है 15,000। अगर हम लोग चना की खेती करते हैं, ग्राम जिसे कहते हैं ना, चना की खेती करते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होगा? लाभ क्या होगा? सॉरी कॉस्ट नहीं, लाभ क्या होगा? 18,000। फिर से रिपीट कर रहे हैं ना, इसमें हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लिए, मान लेते हैं इस पे कर रहे हैं हम, है ना, अगर शुरुआत में कुछ अलग बोल दिए तो, अगर इस पे व्हीट मतलब गेहूं का खेती करते हैं जिसका हम 15,000 में बेच सकते हैं ना, मतलब 15,000 का गेहूं उगा सकते हैं, या फिर 18,000 का हम क्या चना उगा सकते हैं, है ना। तो कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर, रेशनल फार्मर, नॉर्मल फार्मर क्या चाहेगा? वो ग्राम जो आपका ये है, क्या कहते हैं, चना है, उसी का खेती करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, सबको फायदा चाहिए। मतलब गेहूं के बदले, अगर उसको पता है कि गेहूं के बदले चना अगर हम खेती करते हैं तो हमको 3,000 ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे किसको छोड़ रहे, इग्नोर किए हम लोग? गेहूं का खेती को इग्नोर किए, क्योंकि वो अल्टरनेटिव हम लोग उसको यूज कर सकते थे, लेकिन गेहूं के बदले हम लोग चना की खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका? चना का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? 15,000। ध्यान से सुनिए, चना का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000। क्यों? मतलब उसके बदले जिसको छोड़ रहे हैं, मतलब जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बदले जिसको छोड़ रहे हैं, जो छोड़ने वाला कॉस्ट है वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं आपके लिए कि 1 एकड़ लैंड का प्रोड्यूसर व्हीट 15,000 है और ग्राम 18,000 है। तो हमेशा व्हीट के बदले कहाँ पे जाएगा? ग्राम पे जाएगा। मीन्स क्या कहते हैं, आपका चना के लिए जाएगा। और उस चना का, है ना, खेती का क्या होगा? आपका कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000 होगा। क्यों? आप 15,000 चना का प्राइस नहीं है, 15,000 है गेहूं का, जिसको छोड़ रहे हैं उसका कॉस्ट को माना जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं।
रियल कॉस्ट देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू मार्शल, द एक्सर्शंस ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर that are directly or indirectly involved in making it, together with the abstinences or rather the waiting required for saving the capital used in making it, all these sacrifices together will be called as the real cost of production of the commodity। मार्शल के अनुसार क्या कह रहा है कि जितना भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट है ना, एक्सर्शंस मींस फिजिकल और मेंटल एफर्ट लगाता है लेबर, देखिए साफ बात है लेबर की बात यहाँ पे पूरे रियल कॉस्ट में हम लोग लेबर की बात करेंगे। ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबर जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने में, है ना, टुगेदर या तो कुछ चीज़ों की कमी के वजह से या फिर कुछ वेटिंग के वजह से, इस सब मिला के, और कैपिटल जो भी लगाया जा रहा है उसको बचाने के लिए, मतलब सेविंग के लिए जो भी यूज कर रहा है, और ये जितना भी सेक्रीफाइसेस कर रहा है कौन, लेबर, उसे हम लोग रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है तो लेबर, है ना, लेबर काम करता है उसको पैसे मिलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन उसको जो जिस इन्वायरमेंट में वर्क करता है उस इन्वायरमेंट में उसको क्या पेन और डिस्कम्फर्ट में वो काम कर रहा है, वो आप इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट या मनी अकाउंट्स आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग रियल कॉस्ट में शामिल करते हैं। तो ये क्यों लाया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कुछ पुराने इकोनॉमिस्ट, उनको ये कॉस्ट, रियल कॉस्ट जानने का जरूरत पड़ा ताकि ताकि किसी भी वर्कर को या लेबर को जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए अप्रेजल मिल सके उसको, या फिर उसको रिवार्ड मिल सके, या फिर जब प्रॉब्लम आए उसके साथ कुछ तो उसको कंपनसेशन मिल सके। देखिए ना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा आपको, किस प्रकार से ये लोहा दिख रहा है, यहाँ पे आग जल रहा है, तो कितना डिस्कम्फर्ट में यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये जो इसको जो अमाउंट पेमेंट हो रहा है वो तो काम के लिए है, इस डिस्कम्फर्ट के लिए या फिर पेन के लिए, उसका पेमेंट तो कोई लिटरल पेमेंट नहीं होता है, तो ये पढ़ना भी जरूरत पड़ता है प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में, है ना, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। थैंक यू।